नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। जैसलमेर के फतेहगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उप तहसील झिंझियाल में राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय झिंझियाली में ग्रामीणों ने बताया कि पशुधन को लेकर बहुत ही भयंकर बीमारी चल रही है। कई बार चिकित्सालय के चक्कर निकालने पड़ते हैं। दवाइयां उपलब्ध न होने के कारण पशुधन तड़फ तड़फ कर मर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रथम श्रेणी चिकित्सालय होने के बावजूद भी पशुपालकों को निराश होकर घर लौटना पड़ता है। पशु चिकित्सालय के फतेहगढ़ नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि आज हम उप तहसील झिंझियाल के राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय निरीक्षण किया। पशु चिकित्सालय का खुला मिला। पशु चिकित्सालय में डॉक्टर मालती खत्री ने बताया कि हमारे ऊपर जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं, स्टाफ न होने के कारण हम कई गौशाला का निरीक्षण करने जाते हैं तो हॉस्पिटल बंद करके हमें जाना पड़ता है। स्टाफ की कमी के कारण हम निरीक्षण के ऑडिट करके बाहर आते हैं। नमस्कार साथियों, न्यूज़ फास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जैसलमेर ज़िले के फतेहगढ़ तहसील के। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि कर्रा रोग का प्रकोप है, तो उसकी जांच के लिए मैं आज आया। यहाँ पे हॉस्पिटल मुझे खुला मिला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो कर्रा रोग की बात हो रही थी, तो यहाँ पे पशुपालकों के द्वारा बताया गया कि अभी ऐसा कोई रोग नहीं है। हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है कर्रा रोग का। हम इसका केवल पहले ही प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं। जैसे मिनरल मिक्सचर आता है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर उपलब्ध नहीं हो रहा है। और बाकी पशुपालकों ने अभी बताया कि ऐसा कोई रोग है नहीं, ठीक है। हमने जांच करवाई तो ऐसा कोई भी बीमारी हमें नहीं मिली है, और अगर ऐसी मिलती है तो हम इसकी आगे जांच करवाएंगे। डॉक्टर साहब, बात करें नोडल अधिकारी या फतेहगढ़ के नोडल अधिकारी हो, बात करें झिंझियाली उप तहसील की, तो ये बहुत ही लंबा क्षेत्र है। और यहाँ की बात करें ग्रामीणों में देखा जाए तो ये पशुधन पर ही इनका जीवन यापन होता है। उसको लेकर बड़ा आरोप लगा है, ठीक है। कि यहाँ पहले बात करें डॉक्टर साहब जो मैम है यहाँ पर, उनकी बात करें तो उनका कहना है कि वो हॉस्पिटल हमारे को कभी खुला नहीं मिलता है। एक दूसरे नंबर की बात करें तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो हमारा फोन भी अटेंड नहीं करती। दो, वो ये बात कहाँ तक सच है सर? सर, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक ही स्टाफ है। उसके अलावा ना LSA है, ना कोई 4th ग्रेड है, सिंगल स्टाफ है। चूँकि हमारा काम पशुपालक के घर तक सुविधा देने का होता है। अब जैसे ऊँटों में टैगिंग का मैटर आया, तो हमें घर जाके टैगिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए पशुपालकों के घर जाओगे तो हॉस्पिटल पे ताला लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टाफ है नहीं हमारे पास। चूँकि अब शिकायतकर्ता ने जो ये लिखा था, शिकायत की थी, उसके द्वारा जब वो हॉस्पिटल आया तो उसके द्वारा मैम से बात हुई। जब डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने उनको बताया कि मैं अभी गौशाला चेकिंग के लिए गई हुई हूँ, और मैं 1 या 2 दिन में गौशाला चेकिंग के बाद जैसलमेर से लौटी हूँ, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। और उनको जो गौशाला दी वो यहाँ से जैसलमेर के बाहर देवाया उस क्षेत्र की गौशाला थी, तो वहाँ जाना आना और प्रॉपर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की ये सुविधा नहीं है कि आप गए और शाम को वापस आ गए। तो एक लंबा क्षेत्र है, स्टाफ की भी पूरी कमी है, क्योंकि पूरे फतेहगढ़ में देखा जाए तो इतनी बड़ी तहसील है जिसमें 35 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, लेकिन केवल मात्र 2 डॉक्टर हैं और 10 LSA का स्टाफ है। तो इस पूरे को कवर करना, क्योंकि हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें सिंगल ही स्टाफ है, उस पूरे को कवर करना इतने बड़े एरिया को, क्योंकि जैसलमेर का एरिया काफ़ी बड़ा है और पशुपालक ढाणी ढाणी तक फैले हुए हैं, उनको कवर करना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। और बिना स्टाफ के ये चीज़ें करना, बिना दवाइयों के ये काम करना, ये बहुत मुश्किल है। अगर दवाइयाँ हो और स्टाफ हो तो हम इसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। आज की बात करें तो यहाँ जो पशु चिकित्सालय में अनुपस्थित कितने हैं और उपस्थित कितने हैं, कुल स्टाफ कितना लगा हुआ है यहाँ पर? अभी टोटल 13 का स्टाफ है टोटल जी, ठीक है, जिसमें से अभी लगभग एक छुट्टी पे है, जो जिनकी शादी है वो अभी छुट्टियां लेके गया हुआ, बाकी सारा स्टाफ उपलब्ध है। सर, ये कर्रा रोग की अगर बात करें तो बहुत ही भयंकर और दुर्भाग्य की बात है कि पशुधन पर यहाँ लोग चलते हैं, तो गायों के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर देखा जाए तो गर्मी की रहती है, और इसमें पहले तो उनको चारे पानी की व्यवस्था होती है, और चारे पानी से लेकर जो एक कर्रा रोग गायों में चल रहा है। तो बात करें झिंझियाली बेल्ट में, तो कहाँ तक आपने निरीक्षण किया है, पहले तो बताइए। जब मेरे को शिकायत का पता चला परसों 11 तारीख को, तो मैंने अपनी टीम को मैम, भेजा। शिकायत की बात आपको हम बीच में रोक रहे हैं, शिकायत की बात तो बाद में करेंगे। पहले हम ये कह रहे हैं कि झिंझियाली जैसे कूरा, कुंडा, रंडा, मोडा, बैया, शीड़ा, इसमें कितनी गायों में वास्तविक में रोग है, आपने कहीं निरीक्षण किया है क्या?
बिल्कुल, जो हॉस्पिटल में रहती हूँ, जब आते हैं कोई पूछने तो मैं उनको इलाज देती हूँ। हालाँकि इसका बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ना इसकी कोई अभी तक वैक्सीन बनी है। तो मैं मेरे द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा या फिर कोई हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको मैं बताती हूँ, प्रचार प्रसार करती हूँ कि आप जो मिनरल मिक्सचर है, जो दुधारू गायें हैं, उनका ध्यान रखिए, उनको बाड़ों में बांध के रखिए। और इस बीमारी का चूँकि कोई इलाज नहीं है, तो जो इसका बचाव है वही इसका उपचार है। आप मिनरल मिक्सचर और नमक डेली अपने दुधारू जो स्वस्थ गायें हैं उनको दीजिए। और इसके अलावा जो बीमार हो जाती हैं और जिनकी डेथ हो जाती है, उनको प्रॉपर गड्ढा डाल के और उनका डिस्पोज करना कारकास का, वो बहुत ज़रूरी है। मैम आप 2 साल से यहाँ कार्यरत है? 2 साल से ऊपर हो गए। 2 साल से ऊपर हो गए, तो ऐसी क्यों नौबत आई कि उनको शिकायत करनी पड़ी? जो मंत्री जी ने रिट्वीट करके भी जांच को बोला है, ठीक है, तो 2 साल से पहले हम इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, हमने ऐसा कभी नहीं सुना। तो अभी वास्तविक है गायों के अंदर अगर रोग चल रहा है ना, आप वहाँ पर धरातल पर जा करके या उनको क्या समस्या ग्रामीण को आ रही है, तो ये वहाँ तक जयपुर तक शिकायत करने की नौबत आई है। मैम क्यों आ रही है लोगों को, मैम किसानों को नौबत क्यों आ रही है? आप सेवा नहीं दे पा रहे हो, या आप किसी का या तो फोन अटेंड नहीं कर पा रहे हो, या ये भी आरोप लगती है कि अगर प्राइवेट आपको इलाज कराना है तो डॉक्टर आएंगे, अगर गवर्नमेंट की मात पर से कराना है तो डॉक्टर नहीं आ रहे, हमारे को जवाब तक नहीं दे रहा है। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है, जो कि इसके आसपास में बहुत सारे 10 गांव आते हैं और इसमें स्टाफ 5-6 का चाहिए। क्योंकि मैं अकेली स्टाफ हूँ, महिला स्टाफ हूँ, तो कई बार ऐसे भी आते हैं जहाँ पे मैं जा पाती हूँ, नहीं जा पाती हूँ, और अकेली हूँ तो कुछ काम होने की वजह से, कुछ योजनाओं को पूरा करने की वजह से पीछे ताला लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को असुविधा होती है। लोगों के पास जब मेरे नंबर होते तो कॉल करते, तो मैं फ़ोन के द्वारा उनको दवाइयाँ बता देती हूँ। दूसरी बात ये है कि पिछले काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से हमारे हॉस्पिटल में दवाइयाँ भी नहीं उपलब्ध करवाई गई हैं सरकार द्वारा, तो इस वजह से पशुपालकों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये सारी समस्याएं आ रही है। धन्यवाद मैम, टाइम देने के लिए शुक्रिया। बात करें अपने पशु और जिंदने वाली री, तो डॉक्टर है जो कोई एक लेडीज लागोड़ा है, ठीक है, तो कई तो ग्रामीण आरोप लगा रहा कि मतलब डॉक्टर साहब मना सेवा को दे रहा, कई कह रहा कि मांगने पैसा ले रहा, कोई कह के मारू धन मर रही है, की विचार है आप की कहना चाहो आप? ये तो शायद यूँ है कि डॉक्टर एक जनी लेडीज है, कोई भी जन गाड़े बस्ती हो, मगरा हो, और एरिए में कसे उठा भी जो सेवा में जावा तो 1-2 दिन वो 1-2-4 घंटा ताड़ो लागू रूप है। और ये एक दिन ये टाइम पर आए को हगे नहीं, बार बार मैं आऊँ पूछना कि मैं क्या अकेली मैं क्या करूँ। अगर कोई ढोनी कोई छेटी है रास्तो नहीं उस जगह जाए को हगे नहीं। और वास्तविक आवे है गाँव में हतम तो सिवा को दी है, इसलिए भाई टाइम टेबल में थे पहुंच सकता है। बाकी तो बटन लगाने के लिए मेरे लिए तो आ गया, ठीक है। अच्छा, उस गायें बकरियां के लिए भेड़ बकरी लिखी है, कोई तकबील हो तो टाइम में थे पहुंच जावे। कभी तो मतलब के बात नहीं थे, फोन से दूर हो तो बता देना, कोई 1-2 दिन में मिल जाए। 3 महीने मतलब पशुपालक हो, महीने में हॉस्पिटल कितना कोई काम पड़े करे थारे? मेरे तो काम पड़ना है तो 1-2 बार तो मैं आ जाऊँ तो मेरे को मिल जाता है, कॉल करता हूँ तो मेरे को जवाब देती है कि भाई कि कल मिलेगा, और दवा वो मेरे को मिलती है। अच्छा, तो बाकी ये आरोप यहाँ लागे कि मौक ने फोन करे जना पैसा ले रहा पैसा मांगे, ये बात सही है कि कहाँ तक सही है? बिल्कुल साहब, आप ने तो पैसे कुछ भी नहीं मांग दिया। अच्छा, हाँ, उसलिए भी सेवा भी बढ़िया है। अच्छा, हाँ, और अब सरकार में और गवर्नमेंट में थार की मांग है? डॉक्टर साहब कहे कि दवाई भी मतलब अवेलेबल थोड़ी कम है, तो थे की करना चाहो? हम उसलिए तो दवाएं तो मेरे को तो चाहिए, उसलिए तो हाजिर हो जो मेरे को मिल दे, और हाजिर भी नहीं हो तो बस मेन सब सारे कहीं नहीं, मेरे सारे कहीं नहीं जी। अच्छा, दवाई भी हाजिर नहीं हो तो बाकी टाइम में थे सेवा सर्विस दे रहा? बाकी तो जो भी दवाई भी हो मेरे को तो हाजिर हो तो मेरे को मिलता। 28 दिन के हॉस्पिटल बंद रहे, बात सच्ची है? नहीं साहब, तो मैं कदे आता तो कदे कॉल करता, नहीं होता यहाँ तो कॉल करता तो बता दे भाई कि दूसरे काम की उड़ा है, तो भाई आधे घंटे में आता, कल आ जाएगा, वो तो मेरे को मतलब बातचीत हो जाएगी। मैडम मैंने स्टाफ री बढ़ोतरी करे, बीजे में दवाई सप्लाई जरूरी है, दवाई कौन है मैडम है थी तो हाथों हाथ आ जाए वह कौन पशु, सबसे पहले दवाई उपलब्ध करावे, और स्टाफ री कमी है, मैं तो यहाँ चाहूँगा। और मैडम है ये जगह यदि कोई पुरुष डॉक्टर हुए तो सेवा वास्ते सही रहे, माना उन कॉल भी करे हैगा, इतनी बुलाई भी हैगा, इतनी आऊँ तो आज हम लेडीज ने मैं की कही हैगा सा, तो सबसे पहले सेवा देना पुरुष हो जाए तो हमारे लिए अच्छा रहे। और सबसे पहले तो दवाई सप्लाई, दवाई तो न मात्र रही है कौन हॉस्पिटल में, कदे कोई पशुपालक न को मिली, उसके मौत दीठी कौन कदे। पहले गनाराम जी टाइम ने कोई बीजो डॉक्टर था, दवाई आती मैडम मैम दवाई तो कभी है ही कि नहीं, तो थी ना,
अभी खत्म हुई है दवाई। हाँ हाँ, दवाई तो बिल्कुल मतलब 2 साल से मैंने नहीं देखी है। हम भी आते पशुपालक है हॉस्पिटल में, महीना में 1-2 बार चक्कर काटते, फिर दवाई तो मेडिकल से लेनी पड़ती है। ऐसा हो जाए जो लिख के तो दे